स्वागत है सभी बच्चों का। देखो मैं तो अभी सो के उठा हूँ, ठीक है। और अभी चाय पी है। बस मैंने सोचा कि कल रात को वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अभी जा कर के बना देता हूँ तुरंत, तो बच्चों को दिन में मिल जाएगा। तो अब समझो कि जब थोड़ा सा वैसा होता है ना कि स्कूल्स वगैरह ऑफ होते हैं तो डेली रूटीन पूरी तरह डिस्टर्ब हो रहता है। तो मैंने सोचा कि जाके पहले यही काम कर लेता हूँ। तो बहुत सारे उपदेश दूसरों को देने के बाद मैंने सोचा अपनी बात भी तो बता दें कि अभी सो के आया हूँ अभी। अच्छा, तुमको लगता होगा कि ये सब बाल वाल जो है ना इसे करके वो तो पानी मार दिया तो लग रहा है। वो तो क्रिमिनल क्राइम है ना। क्रिमिनल तो कई प्रकार के होते हैं, हम भी क्रिमिनल हैं। तो जैसे कि तमाम लोगों को ये बात बताओ वो बात बताओ, इसके बाद खुद ही तो क्रिमिनल होता है ना। जिस देखा नहीं क्लास में देखा बहुत सारे बच्चे बैठे होते, कुछ बच्चे पीछे बैठे होते हैं। किस तरह से मतलब वो लास्ट बेंच में बैठ करके और फिर टीचर उधर खड़ा है और तमाम तरह से कहीं ये कहना कहीं वो कहना, कमेंट करना। और सबसे बड़ी बात तो हमने ये देखी कि सभी टीचर्स के नाम वो रखा देते हैं। मतलब लड़के ना नाम रखा देते हैं टीचर्स के, और वो मतलब टीचर्स को पता नहीं चलने देते। लेकिन ये है कि वो टीचर आता है जाता है और इसके बाद वो उनका जो रियल नेम है उसे नहीं, वो अपनी सुविधा अनुसार जो उसमें उनको सुविधा होती है वो नाम रखते हैं। और ये बच्चों की आदत है, मतलब कि हर क्लास के, हर वर्ग के और हर स्कूल के बच्चों में ये होता है कि वो कभी टीचर को वास्तविक नाम से एड्रेस नहीं करते हैं। आपस में जब करेंगे तो उनका वही बनावटी नाम ही लेंगे। हालांकि उनका सेंस बैड नहीं होता, गुड होता है, लेकिन ये है कि उनको उसमें अच्छा लगता है, मजा आता है। तो मतलब वही है कि क्रिमिनल यही नहीं कि वो जो हत्या अपराध करता है वही क्रिमिनल है। क्रिमिनल बहुत प्रकार के होते हैं। क्रिमिनल से एक बात याद आई कि एक बार हम जा रहे थे गाड़ी में, तो नई नई गाड़ी ली थी, शुरू की बात है। अच्छा, देहात के लोग क्या होता है, देहात से तुम गाड़ी लेके पहले कुछ 10-20 साल पहले जाओ तो बहुत कम गाड़ियां हुआ करती देहात में। और अगर एक आदमी के पास है तो अगर धोखे से कह दे कि चलो का, तो उसके पास चाहे घर का ज्यादा जितना काम हो, लेकिन गाड़ी में बैठने की वजह से हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, तो फिर 3-3 लोग बैठ जाते थे। और गाड़ी वाले का फिर खर्च नहीं होने देते थे, वो खुद ही मतलब जो है अपना सब चाय समोसा पान पुड़िया जो कुछ होता था वो जो साथ में जाते थे वो शौक में करते थे और बड़ा रौब होता था कि गाड़ी में बैठे हम। तो ऐसा कुछ मतलब शुरुआत में होता था। अब तो थोड़ा सा ये हो गया कि हर घर में गाड़ियाँ हो गई तो गाड़ी का मतलब बैठने का शौक पूरा हो गया है। नहीं, जब शुरू में देहातों में जब गाड़ियाँ लोग कोई खरीद के लाता था तो 2-3 से तो कम चलते ही नहीं थे, क्योंकि एक तो वो ड्राइवर होता था, दूसरा 1-2 तो उसको मिल ही जाते थे, पक्का उनको बैठने का शौक ही होता था। अरे गाड़ी से जा रहे हैं हम तो बढ़िया पान खा के आऊँगा, अच्छा डाल के बढ़िया फर्स्ट क्लास बैठे आए रॉब में बैठ करके बढ़िया गाड़ी में जा रहे हैं। तो ऐसे करके होता था। हम लोग 3 लोग एक जगह बैठे थे तो जा रहे थे, तो एक जगह पहुंचा, सड़क बन रही थी। अब सड़क बन रही थी तो वहां पर आगे कहीं जाम लगा था, तो लगातार एक के पीछे एक ट्रक खड़े थे। जब ट्रक खड़े थे तो ऐसे खड़े होते जा रहे थे तो भाई आगे जाम लगा था, तो गिट्टी वाला रास्ता था खुरदरा, चूंकि बन ही रहा था वो, तो हमने भी गाड़ी पीछे लगा दी ट्रक के। लेकिन गाड़ी के पीछे जब ट्रक लगाओ तो हमेशा थोड़ा सा दाहिने किनारे देख करके कि मतलब साइड में खड़े हो, एकदम पीछे ना खड़े हो कि इधर से भी नहीं दिख रहा इधर से नहीं, तो मतलब गाड़ी वाला अगर पीछे देखे तो दिख जाओ आप। तो ऐसे हम थोड़ा सा खड़े थे। देहात साइड की बात है, देहात में का रोड बन रहा था, ट्रक खड़े थे। अब हुआ ये कि खड़े रहे भाई हो गए, जब आगे चलेगा तो हम भी चलेंगे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो ड्राइवर ने गाड़ी पीछे बैक करनी शुरू कर दी। जब पीछे बैक करे तो थोड़ा सा हटे के खड़े थे, हमने कहा ए खैर गाड़ी उसने रोक दी। तब तक एक बुढ़िया इधर से वो लकड़ियां बांध करके जंगल से और वहीं से निकली। ये दृश्य उसने देख लिया। जब देख लिया तो हमने कहा हमने गाड़ी स्टार्ट की और उस ड्राइवर वाले के
सीट के पास बगल में ड्राइवर के पास गए। अरे हमने कहा भैया तुम गाड़ी कब से चला रहे हो? बोला कुछ नहीं। हमने कहा थोड़ा सा ये होता है जब गाड़ी बैक करो तो पीछे देख तो लो, जब जाम लगा है तो तुम समझो कि जरा गाड़ियां और भी पीछे खड़ी होंगी, मतलब बिना सोचे समझे बैक करना शुरू कर दिया है। थोड़ा अकल रखो, थोड़ा दिमाग है कि नहीं है? रोड में चल रहे हो, इतनी भी तमीज नहीं। वो तो खैर कुछ नहीं बोले, चूंकि उसकी गलती थी, वो समझ भी गया, नहीं देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। वो जो बुढ़िया जा रही थी, आप समझना जरा, मैं ये बात बता क्रिमिनल किस प्रकार के होते हैं, यही ना समझो कि चाकू घोप दिया तो वही क्रिमिनल है। तो वो बुढ़िया बोली, उसी की लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, वो बुढ़िया बोली अरे लाला वो तो इतनी बड़ी गाड़ी ले है ओके कोनो पाछे आँखी लगी है का? हमको ये लो, अब इनसे बात करो। हमको कह रही है कि ओके कोनो पीछे आँखी लगी है का? अब इनका को बताओ, बतावे कि पीछे आँखी नहीं लगी होती है, वो तो सही है, लेकिन चलने के और बैक करने कुछ नियम तो होते हैं। हमने कहा अब जल्दी निकल लो। अपने को कहा, हमने गाड़ी स्टार्ट की, हम वहां से तुरंत निकल पड़े। हमने सोचा ये कि अगर ये बताओ ड्राइवर अगर कुछ कर भी देता, चढ़ा भी देता, और ये बुढ़िया चश्मदीद गवाह होती तो ये ड्राइवर को आराम से बचा लेती। जब ऐसी बात कर रही ये तो ये तो कह देती सीधे इनकी कोई गलती नहीं, ये आगे घुस गए पीछे। हमने कहा अब भगो, कोई अपना नहीं। तो कुछ ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं कि जिन पर कोई केस नहीं बनता। तो खैर चलिए, सभी बच्चों को शुभकामनाएं और स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो मैंने ये कहा कि देखो जब कहो सुबह उठो छुट्टी में तो ब्रश भी ना करो, ऐसे ही चाय पी लो, ऐसे ही नाश्ता कर लो, तो यही है कि अब सोते सोते आओ। अपना ये होता है कि भैया काम जो पड़ा पहले वो देखो, नहाना खाना तो होता रहेगा। तो इस तरह से ये भी एक क्राइम है अपने खिलाफ। तो ऐसे करके तमाम चीज़ें होती हैं। बच्चे जो बाहर पढ़ाई कर पढ़ते हैं तो रजाई में 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, उसी के भीतर लेटा है, वहीं पे अपना धीरे से कोई पार्टनर है तो चाय बना ली तो बना ली, उसको भी दे दिया, या अपना गया तो बना ली, और दोनों लोग पिए, फिर रजाई में घुस गए। 11 बज गए, 12 बज गए, जाड़े में उसी में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, काम तो हो रहा है। मंजन ब्रश तो कभी भी कर लेंगे, उसका कोई वो है क्या, टोकन लेना पड़ता है का? अरे जब उठेंगे तब कर लेंगे, 3-4 बजे शाम कर लेंगे, शाम को खाने से पहले कर लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? उसमें कौन सा किसी का कुछ वहाँ से जा करके पर्ची बनवानी पड़ती है कि भाई मंजन करने वाली पर्ची बनाओ? वो तो अपने हाथ की बात है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और तमाम नहीं करते हैं, 2-2 दिन तक करें ना, उसमें कहा है साफ सफाई आई है, खाना तो जा रहा है ना अंदर। तो ऐसे करके सारी सिचुएशंस होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। बड़ा मज़ा आता है जब उनके पिछली बातें ध्यान करके थोड़ा चर्चा करो तो बहुत अच्छा लगता है। टाइम बर्बाद ना करते हुए, चूँकि टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। वो जो आपका सेट चल रहा था उसी की मैंने स्टोरी ले ली है, क्योंकि स्टोरी ये होकर ज़्यादातर सेट कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में ये स्टोरी 5 मार्क्स की होती है। देखो पहले ये स्टोरी हुआ करती थी 10 मार्क्स की, लेकिन अब उसी को 5 मार्क्स की कर दी, लेकिन जब पूरी बनाओगे तभी 5 अंक मिलेंगे। अब स्टोरी बनाने की थीम क्या है, ट्रिक क्या है? स्टोरी बनाने की ट्रिक क्या है कि लड़का ज़्यादातर क्या करता है कि स्टोरी बनाने से बहुत घबराता है, उसका माइंड पहले ही टेंस हो जाता है कि मतलब स्टोरी बनानी है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एक एक सेंटेंस को बनाओगे ट्रांसलेशन मोड पर, ट्रांसलेशन बेस पर, तो स्टोरी बहुत आसानी से बन जाती है। और इसमें क्या होता है, स्टोरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हर प्रकार के सेंटेंसेस का कलेक्शन होती है स्टोरी, सब कुछ मिलता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, हर प्रकार का यूज है, अबाउट टू, हाउ टू है, कीप ऑन है, कैरी ऑन है, यूज टू है, सब कुछ मिलता है इसमें, सब कुछ, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, सब कुछ, हर तरह के सेंटेंस मिलते हैं। और सभी प्रकार के जब आप सेंटेंसेस समझो जरा, जब पढ़ लेते हो तब जाकर के स्टोरी में आपका कमांड बन पाता है। फिर भी देखिए हम ये कहते हैं कि लड़का बहुत होशियार होता है, वह कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी सेंटेंस नहीं पढ़े, लेकिन स्टोरी बना जरूर देगा, और ऐसे बना देगा कि समझ लो फिर पढ़ने वाला फिर पढ़ता ही रह जाए, इतनी अच्छी बना देगा। जानते हो क्यों? पढ़ते रह जाएगा मतलब पढ़ता ही रहेगा, का उसको कोई सेंस नहीं मिलेगी, कहाँ बना के चला गया ये, तो मतलब काफ़ी अमेजिंग है।
चलो यहाँ पे बनाते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वो अपना भोजन खुद बनाते थे। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया गया है और दो सेंटेंसेस यहाँ पे जुड़े हुए, दो क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं, बाद में देखेंगे। अभी एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर होता है। बात बहुत अच्छी लिखी है और ऐसी स्टोरी वो किसी महान पुरुष के जीवन की घटना, सुकरात है, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, अब्राहम लिंकन है, ऐसे ही करके मतलब स्टोरी थोड़ा सा बनाते हैं। क्योंकि उनके जीवन की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरह से होती है, मतलब थोड़ा हिस्टोरिकल होती है या थोड़ा सा पौराणिक होती है, तो उस तरह से वो उसमें शब्द थोड़े से मतलब कठिन हो जाते हैं, इसलिए वो स्टोरी कठिन लगती है। अगर आपको मीनिंग आती है, वर्ड पावर आपका अच्छा है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप आराम से बना लेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद, इसमें ढूंढते हैं सबसे पहले कि टेंस कौन सा है। पहले टेंस पकड़ते हैं, टेंस पकड़ने के बाद फिर सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब देखते हैं, वर्ब के बाद फिर एडवर्ब अगर दिया हो तो वो देखते हैं, एक्स्ट्रा जो वर्ड्स दिए होते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह उनको देखते हैं। तो जो हमारे सेंटेंस बनाने की प्रोसेस होती है उसी हिसाब से बनता है। और हर तरह से इंटरमीडिएट में लड़का आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जान जाता है कि नहीं, हाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो आगे लगते हैं, जो पीछे लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो हमें वही देखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लेते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, पहले ये लेंगे, ठीक है। तो उन दिनों एडवर्ब ऑफ टाइम तो लिख देंगे, यहां से मैं बनाता हूं ताकि आपको पूरा दिखे। लिख देंगे इन दोज डेज, इन दोज डेज। हालांकि यहां पे कॉमा नहीं है, लेकिन आप यहां पे कॉमा दे दोगे, ठीक है। उन दिनों, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद, फिर लिख देंगे स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो अमेरिका में तो बाद में आएगा, पहले हम देखेंगे ठहरे हुए थे। तो ठहरे हुए का मतलब जैसे हम कहते हैं वो खड़ा हुआ था, वो बैठा हुआ था, वे बैठे हुए थे, गाय एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी या खड़ी थी, अर्थात ये कंटिन्यूटी बताता है। और कंटिन्यूटी जब बताता है तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाइए अगर प्रेजेंट में है तो, और या फिर पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाइए। तो हम लिख देंगे वॉज स्टेइंग, वॉज स्टेइंग। तो यहां मतलब उन दिनों स्वामी विवेकानंद ठहर रहे थे। तो ठहर रहे थे मतलब क्या है, ठहरे हुए थे, ठहरने का काम कर रहे थे मतलब ठहरे हुए थे। बात समझ रहे हो ना। वॉज स्टेइंग ही लिखना है, हैड स्टेड नहीं लिखना है, ठीक है। वॉज स्टेड नहीं लिखना है, वॉज स्टेइंग लिखना है, ठहरे हुए थे। अब अगर हम ये कहते हैं कि महिला के यहाँ, महिला के यहाँ का मतलब ये हो सकता है कि अ वुमेन्स हाउस, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ये कहते कि मोहन अपने मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था, तो मोहन वॉज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड, मोहन वॉज स्टेइंग एट हिज फ्रेंड, एट हिज फ्रेंड भी कर सकते हैं। एट हिज फ्रेंड, एट मतलब प्लेस बताता है, टाइम भी बताता है, लेकिन निश्चित स्थान भी बताता है, तो एट हिज फ्रेंड चलता है। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप लगा दीजिए विद, यहां पे लगाइए विद। तो जब विद करोगे तो यहां पर आ जाएगा विद अ वुमेन, और फिर कर देंगे इन अमेरिका। इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वॉज स्टेइंग विद अ वुमेन इन अमेरिका। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद एक महिला के साथ ठहरे हुए थे। तो महिला के साथ ठहरने का मतलब है कि महिला के घर में महिला के साथ रह रहे थे, इस तरह से आपको लेना है। तो यहां पर आप अन्यथा ना ले, क्योंकि वो होता है कि जैसे अपने मित्र के साथ ठहरा हुआ था, अपने भाई के साथ ठहरा हुआ था, तो विद हिज फ्रेंड, विद हिज ब्रदर, तो ऐसे विद अ वुमेन। यहाँ पर पूरा सही प्रयोग है, बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से इसको अपनाइए। फिर लिख देंगे, अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई, हमने ये हो गया स्वामी विवेकानंद हो गया, अमेरिका में एक महिला के तो वॉज स्टेइंग विद अ वुमेन हो गया, और इन अमेरिका यहाँ पे आ गया। अब है जहां, तो जहां के लिए लगा देंगे आपको वेयर, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। तो यहां पर कर देंगे वेयर ही
मेड हिज फूड, और फिर कर देंगे हिमसेल्फ। अब यहां पर आपको पूर्ण विराम लगा देना, वेयर ही मेड हिज फूड हिमसेल्फ, जहां वो अपना भोजन खुद ही बनाते थे। अच्छा, एक इसका एक प्रयोग और है, अगर आपको इस तरह नहीं बनाना तो आप आज चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, वेयर ही मेड हिज ओन फूड। ये जो होता है ना एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यही होता है सिर्फ, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन जैसे हम कहते हैं। मतलब ये जो है देखिए, आई सॉ द सीन विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी इन आंखों से देखा अपना स्वयं का भोजन। तो वो अपना खुद का भोजन बनाते थे, तो जब अपना खुद का भोजन बनाते थे यानी अपना भोजन वो खुद ही बनाते थे। तो आप ये प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो ही मेड हिज फूड हिमसेल्फ, ये भी कर सकते हो, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। अब आगे बढ़ते हैं, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, तो एक दिन यहां पर आप यूज कर सकते हो अबाउट टू का, वन डे ही वॉज अबाउट टू टेक फूड, मतलब एक दिन वो भोजन करने वाले थे, तो करने वाले थे मतलब भोजन करने जा रहे थे। देखिए, स्टोरी का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया लेना होता है, और जब बहुत प्रकार के सेंटेंस आप बना रहे होते हो, इम्परेटिव बनाया आपने, कॉजेटिव वर्ब आपने पढ़ा, एक्सक्लेमेटिव असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, सिंथेसिस पढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े, हर तरह से आप जब सेंटेंस पढ़ चुके होते तब स्टोरी आपको पूरी तरह से पढ़नी चाहिए, और तब पढ़नी चाहिए और आ जानी भी चाहिए। अगर आप बहुत प्रकार के सेंटेंस पढ़ चुके हो तो फिर स्टोरी आराम से आ जाती है। तो ये सारे यूजेज होते हैं, अबाउट टू है, हाउ टू है, ऐसे कर यूज टू है, ये सारे यूजेस भी पता होना चाहिए कि हमको कब करना है, और सब एक आइडिया से लेना पड़ता है। स्टोरी लड़के को क्यों कठिन लगती है, क्योंकि वो उसकी डेप्थ में नहीं जा पाता, वो उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाता। अब जैसे यहाँ पर ये कि आप ऐसा नहीं है कि वो भोजन करने जा रहे थे, तो अब जैसे हम ये कर दें कि यहाँ ऐसा भी किया जा सकता है कि ही वॉज गोइंग टू टेक फूड, ये भी सही है, मतलब ही वॉज गोइंग टू टेक फूड, ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरह से ये एडवांस इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने वाला हूं, अर्थात मैं तुमसे कल मिलने जा रहा हूं। बात समझ रहे हो ना, आई एम गोइंग टू टेक समथिंग स्पेशल इन फ्यूचर, अर्थात मैं फ्यूचर में कुछ विशेष पाने वाला हूं या विशेष करने वाला हूं। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोना टू, क्योंकि स्पीकिंग लैंग्वेज में आई एम गोना टू होता है, आई गोना टू, आई गोना टू, तो आई गोना टू वही होता है आई एम गोइंग टू। तो हालांकि वो उसके स्पीकिंग जो लैंग्वेज होती है वो अलग है, चूंकि मैं स्पीकिंग पढ़ाता नहीं। हाँ, ये है कि स्पीकिंग का बेस आपका यही है, इसलिए मैं स्पीकिंग का ये गोना वाना करके, मतलब जैसे आई वाना यानी आई वॉन्ट को बोलते हैं, तो इसी तरह से स्पीकिंग क्लास होती नहीं है, ये पूरी तरह से फुल और फुली 100% एकेडमिक क्लास है। और इसमें स्पीकिंग वगैरह को मैं कभी मूड बना या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं आगे स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं। अभी आपको पूरा एकेडमिक मिलेगा, और बहुत जरूरी है कि एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दो चीजें। तो अभी तो इस समय क्योंकि बच्चे अभी अपनी पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं घर में बैठ करके, तो मैं समझता हूं कि वो बाहर ना निकलना पड़े उनको, और चूंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे, ज़्यादा कम्युनिटी में न जाना पड़े, तो घर बैठे उनकी बढ़िया पढ़ाई हो, अच्छी सी क्लास मिले और अच्छा अभ्यास हो, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं अभी उनको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उनको नीड भी है इस समय, और बाकी बीच में कंपटीशन के लिए भी आपको मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा इतना कर दें कि वो थोड़ा उसका आइडिया मिल जाए, और ये समझें कि उनको अंदर से घबराहट ना हो कि नहीं हमारी पढ़ाई अब कैसे होगी, तो उनको भरोसा हो जाए कि नहीं हाँ यहाँ पढ़ाई हमारी इस चैनल में हो सकती है। तो वन डे ही वॉज गोइंग टू टेक फूड, खाना जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है नहीं कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। अब की के लिए आपको दैट का प्रयोग सही नहीं है, क्योंकि की एक टाइम को सजेस्ट करता है। टाइम को सजेस्ट करना मत समझ रहे हो, खाने जा ही रहे थे जब कुछ बच्चे आकर खड़े हो गए। देखो एक सेंटेंस होता ना, जैसे हार्डली वैन का प्रयोग आपने सुना हो, स्कैर्सली वैन का प्रयोग सुना हो, मैं स्कूल पहुंचने भी ना पाया था कि घंटी बज गई, कि घंटी बज गई। तो की के लिए क्या हम दैट लगाते हैं? नहीं लगाते, वेन लगाते हैं।
मतलब सूरज निकलने भी ना पाया था कि पिताजी स्नान कर चुके थे। तो ऐसे करके सेंटेंसेस में की अंग्रेजी दैट नहीं वेन आती है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस, वेन वन डे ही वॉज अबाउट टू टेक फूड, एक दिन भोजन करने वाले थे, या वन डे ही वॉज गोइंग टू टेक फूड, एक दिन भोजन करने जा रहे थे। वेन कुछ बच्चे, तो यहाँ ये सम चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन हो गया, कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो यहाँ पर केम, अब देखो पास आकर खड़े हो गए पूरी एक वर्ब बना दिए, पास आकर खड़े हो गए, लेकिन पास आना और खड़े होना ये दो एक्शन है। पास आना और खड़े होना दो एक्शन है। आप पास आना या पास आकर को एक ही साथ कंबाइन करके यूज नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हो कि सम चिल्ड्रन केम टू हिम, कुछ बच्चे उनके पास आ गए। कॉमन सेंस में ये समझा सकता है कि पास आ गया मतलब पास आ गए तो पास आ गए, अब खड़े हो गए बैठ गए ये एक अलग बात है, ठीक है ना। पास आए, अगर आपको ये सेंटेंस ना बने तो सीधे ये कर सकते हो। तो यही मैं कह रहा था कि इसका सेंस ज्यादातर लेके चला जाता है कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं बन रहा, अच्छा स्टूडेंट क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं इसमें लिखा ये तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों चीजें होना चाहिए। तो वो दोनों नहीं, मतलब पास भी आना चाहिए और आकर पास भी आना भी खड़े भी होना, सब चीजें होनी चाहिए। नहीं, अगर इसमें सेंस आपको शॉर्टकट मिल रहा है तो वही ज्यादा स्मार्ट आंसर होता है, वही ज्यादा स्मार्ट सेंटेंस होता है। तो केम टू हिम कर सकते हो ऐसे करके, सम चिल्ड्रन केम टू हिम, तो सेंस में रहेगा कि कुछ बच्चे उनके पास आए, ये हो गया। और अगर आपको यही देना है कि नहीं खड़े हो गए तो केम एंड फिर लगाएंगे स्टूड, और स्टूड के बाद अब टू हिम नहीं लिखेंगे, स्टूड अब बिसाइड हिम, बिसाइड कर सकते हो या नियर कर सकते हैं, ऐसे उनके पास आकर खड़े हो। अब आपका सेंटेंस बन गया। तो इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग विद ए वुमन इन अमेरिका वेयर ही मेड हिज ओन फूड। वन डे ही वाज गोइंग टू टेक फूड व्हेन सम चिल्ड्रन केम एंड स्टूड बिसाइड हिम। कुछ बच्चे आए और उनके पास आकर खड़े हुए, तो कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। इस तरह से कवर किया जाता है सेंटेंस को। फिर है स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां बांट दी। सब्जेक्ट कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बाद एक्शन कौन सा है? वर्ब कौन सी? बांट दी। तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इसके बाद हम सोचते हैं दूसरा, तो लिख देंगे स्वामी और फिर लिखेंगे विवेकानंद और फिर बांट दी, मतलब अब यहां पर बांट दी के देखिए क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिवाइडेड ना करना, डिवाइडेड का मतलब होता है बांट दिया, किसी चीज के पार्ट कर देना, हिस्से कर देना। और डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? वितरित कर देना, ऐसे वितरण। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पे लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइड नहीं लगाना है, फिर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे करके करते हैं, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या कर दिया उन्होंने? बांट दिया। क्या बांट दिया? अपनी सारी रोटियां, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल, फिर लिख देंगे हिज, ठीक, और ब्रेड्स, ब्रेड्स लिख देंगे, या फिर लोब्स भी लिख सकते हो या चपातीज भी लिख सकते हो, क्योंकि खाना बना हुआ खाना है। और जो रोटियां सेक करके चूल्हे या गैस में बनाई जाती हैं उनको चपाती कहते हैं। लोब्स भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रेड के पीसेस को लोब्स कहते हैं, तो उनको भी लोब्स कह सकते हो। जब कुछ ना है तो ब्रेड आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑल करके है, काउंटेबल में है, तो आपने वो ऐसे ब्रेड्स का क्या होता है, ब्रेड में ऐसा लगता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन काउंटेबल है तो आप ब्रेड्स लगा सकते हो। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है ना, इसीलिए यहां पर बेटर ये है कि आप चपातीज लिख दें ऐसे, और ये फिर आप ऐसे करके लोब्स लिख दें ऐसे, तो ये लिख सकते हैं। तो ऑल मतलब जहां पर डाउटफुल हो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। आप ऐसा कोई सिस्टम निकालिए जिससे आप कॉन्फिडेंट रहें और दूसरा सामने वाले को भी किसी बात पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज चपातीज या ऑल हिज लोब्स, किसमें? उन बच्चों में। अब देखो विवेकानंद ने बांट दी अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में, तो जब प्लूरल में होता है नाउन और फिर उसमें कोई चीज बांटनी होती तो एमंग आता है, तो लिखेंगे एमंग, और एमंग के बाद लिख देंगे दोज, एमंग दोज, और फिर लिख देंगे चिल्ड्रन। हालांकि एमंग द चिल्ड्रन भी कर सकते हैं,
द का मतलब द चिल्ड्रन माने वो बच्चे, बच्चे कौन से, वही जो पास आकर खड़े हो गए थे। द अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल है और ये ऑलरेडी एडजेक्टिव का काम करता है, इस तरह से वो, तो वो बता, जैसे दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, अर्थात जिस नाउन को हम एक बार डिस्कस कर चुके होते हैं और अगर दोबारा कर रहे हैं तो फिर वही नाउन है जिसमें हम पहली बात कर चुके हैं और दोबारा कर रहे हैं, तो उसमें द जो लगता है वो उसी नाउन को इशारा करता है। तो एमंग द चिल्ड्रन आप कर सकते हो, इसमें दोज लगाने की कोई नीड है नहीं, फिर भी लगा है तो कहीं गलत भी नहीं है, तो दोज चिल्ड्रन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यह देख महिला ने उनसे पूछा, यह देख, तो यह देख कर, समझ रहे हो ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह देख कर, यह सुनकर, है ना, तो इस तरह के प्रयोग तो होते रहते हैं, वहां पहुंचकर, शेर को देखकर, चीता को देखकर, सांप को देखकर, तो यह देखकर, तो यहां पर लिख देंगे, यहां फुल स्टॉप लगाएंगे, इसके बाद यह देखकर तो लिखेंगे सीइंग दिस, सीइंग दिस। अब वहां पे कॉमा तो नहीं होता है हिंदी में ज्यादा, और अगर देखिए पेपर में अगर नहीं भी कॉमा है तो आप अपनी लैंग्वेज को बढ़िया से मेंटेन करिए, यहाँ पे कॉमा जरूर लगाइए। वैसे ज्यादातर हिंदी में इन चीजों को माइंड नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इन चीजों को माइंड किया जाता है और ध्यान भी दिया जाता है कि नहीं हम अपनी तरफ से उस चीज को अप्लाई करें, ताकि सामने वाला समझे कि नहीं बच्चे में हर एक चीज का नॉलेज है। ये नहीं कि वहां पे नहीं है और तुम बहस करना तो जाओगे नहीं ना वहां पे, कि आपने कॉमा नहीं दिया तो हमने नहीं लगाया, पर इसका टेक्निकली यहाँ पर फॉल्ट माना जाएगा अगर आप यहाँ पे नहीं लेते हो, इसलिए आप लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सीइंग दिस, यह देखकर, यह देख महिला ने उनसे पूछा, तो महिला ने, तो यह देख करके द वुमेन यानी महिला ने, अब ये वुमेन वही है ना जिसके साथ वो रह रहे थे, इसलिए द वुमेन, महिला ने, और आस्क्ड और हिम, और उनसे पूछा। अब देखिए यहाँ पर, तो सीइंग दिस द वुमेन आस्क्ड हिम, यह देख करके महिला ने उनसे पूछा, यहाँ कॉमा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, क्योंकि स्पेस आपका फिल हो गया इसलिए इतना समझो, और इसके बाद मैं अब इसको ऊपर लेता हूं। तो यहां से बनाते हैं दोबारा, यहां पर सीइंग दिस द वुमेन आस्क्ड, और फिर हो जाएगा हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पूछा। अब एक जरूरी चीज आ गई कि अगर आपकी स्टोरी में कहीं पर भी पंक्चुएशन का यूज किया गया है, पंक्चुएशन का, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ज्यादातर होता है ना इसमें कन्वर्सेशन अगर होता है तो डायरेक्ट स्पीच में ज्यादा लेते हैं। तमाम बच्चे डायरेक्ट स्पीच वाले को जब कवर नहीं कर पाते तो उसको इनडायरेक्ट में बना देते हैं, बिल्कुल गलत तरीका। अगर डायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में ही बनाइए, पहला प्रयास यही होना चाहिए। अगर वो एक्टिव सेंस में है तो पहला प्रयास आपको ही कि एक्टिव में बन जाना चाहिए, चाहे जिसमें। अगर वो आपका सिंपल मोड में बोल रहा है तो सिंपल मोड में ही प्रयास करो कि बनना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि सिंपल का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वो सिंपल में, ये आपका वो तरीका है जब कोई रास्ता आपको समझ में ना आए। नहीं तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि अगर वो सिंपल सेंटेंस तो सिंपल बनाइए, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड है तो कंपाउंड, दूसरा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट बनाइए। क्योंकि इसमें एक ये भी व्यवस्था होती है कि लड़का इन सारी चीजों को मतलब कैरी कैसे करता है, मेंटेन कैसे करता है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल कैसे करता है, समझ पाता है कि नहीं। क्योंकि जब हमारा डायरेक्ट बना होता तो अलग वर्ब आती है, इनडायरेक्ट बना होता तो अलग वर्ब आती है। इन्हीं सारी चीजों को चेक करने के लिए आपकी ग्रामर कितनी मजबूत है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो यानी पैराग्राफ जो आप अनसीन पैसेज करते हो, और या स्टोरी हो या लेटर हो, हर जगह पर आपका टेस्ट ही हो रहा होता है। लेटर में आप अपने थॉट्स डेवलप करके कैसे लिख पाते हो, दूसरा स्टोरी में किस प्रकार से कोई ग्रामेटिकल आपके जो इश्यू तो नहीं है, और यही जांचने के लिए आपका पैराग्राफ कि आपके अंदर कोई चीज पढ़ करके समझ करके आपके अंदर राइटिंग स्किल है कि नहीं है। तो हर चीज पर कहीं ना किसी न कोई भी टॉपिक जो हमारे परीक्षा में सामने आता है वो किसी तरह न किसी तरह के आपको जो आपका एप्टीट्यूड होता है वो चेक कर रहा होता है, जो कैपेसिटी है वो चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो पंक्चुएशन चलेगा उसी तरह से चलेगा, बिल्कुल सेम यहाँ पर बदलने की कोशिश मत करिए। तो यहाँ पर हमने लगा दिया ये। अब ये कह रहा है कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, तो यहाँ पर हो जाएगा यू गिव ऑल द
यू गिव ऑल द, अपनी सारी रोटियां, तो यहां पर कर देंगे ऑल द भी कर सकते हो, इतनी माइनर मिस्टेक नहीं ली जाती। ऑल योर, यू गिव ऑल योर लोव्स और टू द चिल्ड्रन, सारी रोटियां आपने आपने बच्चों को दे दी। अब यहां पर क्या था, दे दी, यहां फुल स्टॉप है, तो यहां यानी पूर्ण विराम, तो हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अब आप क्या खाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा व्हाट विल यू, हो जाएगा ईट, हो जाएगा नाउ क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है, अर्थात महिला का स्टेटमेंट इतना है, और इस स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट है। एक पहला है कि आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, और अब आप क्या खाएंगे, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाकर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और चूंकि हमने देखा कि महिला का जो पूरा आपका रिकॉर्डेड स्पीच है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये हमने यहाँ प्रबंध किए। इन चीजों का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान, देखो जो चीज रियल में है, जो वास्तविकता है ग्रामर की, पढ़ने की, ठीक, वो आप सोचोगे जैसे कि मान लो हम ना लगाए तो मैं नहीं बता सकता कि मतलब आपका क्या होगा, नंबर कम कर देगा या नंबर दे देगा, ये तो उसके मानसिकता की बात है, वो उस समय उसकी सिचुएशन क्या है, टीचर का अपना एक सिद्धांत क्या है, टीचर का अपना एक मानक क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये तो वही जान सकता है कि मतलब वो नंबर कम करे या इतनी छोटी सी मिस्टेक में नंबर पूरे दे दे, कुछ पता नहीं। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक चीज को माइंड में रख कर काम करें, क्योंकि जब हम छोटी छोटी कमियां करते हैं, अगर यही हम सोच लें कि इसमें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी छोटी अगर हम कमियां करेंगे तो फिर ऐसे हमारे पास बहुत सारी कमियां हो जाएंगी, तो फिर नंबर कम होना तय हो जाएगा। तो कोशिश करो कहीं पर नंबर कम करने की स्थिति आप पैदा ना करें। अब इसके बाद है, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्होंने, तो यहां पे लिख देंगे ही आंसर्ड, और फिर हो जाएगा स्माइलिंग, ठीक है ना, ऐसे करके उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ही आंसर्ड स्माइलिंग, ठीक। अब इसको कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे कि स्माइलिंग ही आंसर्ड, नहीं, गलत, क्योंकि जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रेज होना चाहिए। मतलब देख कर वो चल पड़ा, तो देख कर ये चल पड़ा, तो मतलब ये नहीं है कि सीइंग और ही बिगन टू मूव, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब उसके साथ चाहे इट हो, दिस हो, कुछ भी हो, सीइंग दैट हो, सीइंग दिस हो, मतलब एक फ्रेज होना चाहिए। सिंगल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आगे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, इसलिए आगे सिंगल स्माइलिंग, चूंकि ऐसा है मतलब हंसते हुए वो आया, तो ही केम लाफिंग, ये ठीक है, पर लाफिंग ही केम ये गलत है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे शब्दों को बाद में जोड़ो। ही आंसर्ड स्माइलिंग, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्या दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। तो अब यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो यहां हम कॉमा लगाएंगे पहले, फिर यहां इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, तो हम लिख देंगे ब्रेड, ब्रेड लिख सकते हैं, ठीक है। लोब्स भी लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ सिंगुलर की जरूरत है तो हम सिंगुलर लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चपाती लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आपने चपाती लिख दिया, चपाती यानी रोटी, ठीक। अब चूंकि होता ये है कि जो हम लोभ है, वो लोभ ऐसे सिंगुलर यूज नहीं किया जाता, लोब्स करो या तो फिर, क्योंकि उसका यही तरीका होता है कि लोभ नहीं होता है, लोब्स करो। जैसे क्लॉथ है ना, क्लॉथ अगर बिना सिला हुआ कपड़ा है तो क्लॉथ है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर सिला हुआ कपड़ा है तो जैसे हम कहते हैं कि ये तो उसका प्लूरल होता है, ये तो उसका प्लूरल होता है, और हम कहते हैं सिंगुलर ये होता है, सिंगुलर हम कहते हैं ये होता है, क्लॉथ तो होता तो है, पर इसको इस तरह हम कभी यूज, सिले हुए कपड़े हमेशा क्लॉथ्स होता है। तो वही चीज है कि आपको यहाँ पर इसका ना प्रयोग करके अगर आप ब्रेड कर दें तो ठीक है, और यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, ब्रेड्स कर सकते हो ऐसे करके, क्योंकि वहां ऑल योर कर, ऑल सब सब, तो एक बार शायद आपको बताया कि ऑल जो है क्वांटिटी बताता है और ऑल नंबर भी बताता है, ऑल नंबर भी बताता है, ऑल क्वालिटी भी बताता है, ऑल काउंटेबल भी है, ऑल अनकाउंटेबल भी है। तो यहाँ पर चूंकि काउंटेबल हो जाता है इसलिए ब्रेड्स आप कर सकते हो, तो वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, स्पेशल रूल्स में आ जाता है। आप ये मत समझिए कि ब्रेड में एस कैसे लग रहा है, ऑनेस्टी में क्या होता है, दा नहीं लगता ना, मटेरियल जो होता है ना उनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दा नहीं लगता,
लेकिन अगर स्पेशल सेंस में है तो द लगेगा, द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, राम की ईमानदारी पे शक नहीं किया जाता, यहाँ द ऑनेस्टी होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द नहीं होगा। तो ये सारी चीजें समझने वाली होती है, और इन्हीं छोटे छोटे जो हमारे रूल्स होते हैं उनको हमारे नॉलेज में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ये लिख सकते हो कि आप सीधे लिख दो ब्रेड, क्योंकि हमें सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर लिख दिया, फिर यहाँ ब्रेड्स कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखिए ब्रेड इज, अब फिर क्या है, ब्रेड इज ओनली द थिंग ऑफ और फिर लिखेंगे स्पेसिफाइंग एपिटाइट, एपिटाइट लिख सकते हो, और या फिर हंगर लिख सकते हो। अब मैं समझाता हूं इस वाक्य को। यहां पर लिखा हुआ है ब्रेड इज ओनली द थिंग, मतलब रोटी केवल वो वस्तु है, कौन सी वस्तु, ऑफ पेसिफाइंग माने शांत करने की, एपिटाइट माने भूख, तो रोटी केवल भूख को शांत करने वाली वस्तु, तो रोटी भूख को शांत करने वाली मात्र वस्तु है। तो ओनली आपको यहां लगाना, ओनली का भी आपको सिस्टम और जो हिसाब है वो मैं एक दिन किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि छोटी चीज को लेकर के एक पूरा वीडियो बनाना वो एक अलग चीज हो गई। फिर भी ऐसा हो जाता है कि जब ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता तो इनको समझा मिल जाता है। ओनली का भी प्रयोग ऐसा है कि आप अगर अभी मैं टाइम अगर मुझे मिलेगा तो मैं ओनली को एक बार एक सेंटेंस में सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा, और आप उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ जाएंगे कि ओनली को हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। तो ब्रेड इज ओनली द थिंग ऑफ स्पेसिफाई एपिटाइट, एपिटाइट माने भूख होता है, हंगर माने भूख होता है। अब ये सेंटेंस आप अच्छे से देख लीजिए कि एक सेंटेंस आपको उसी तरह का बना है जैसा वो बोल रहा है, मतलब रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली, चूंकि स्पेसिफाई माने शांत करना होता है, ठीक है ना, स्पेसिफाई माने शांत करना, तो स्पेसिफाइंग शांत करने वाली, ये एडजेक्टिव बन गया पार्टिसिपल में, तो स्पेसिफाइंग एपिटाइट ये हो गया। अब अगर ये नहीं आपको बना, ठीक, तो आप छोटा सा सेंटेंस आप बना सकते हो, कैसे, ब्रेड ठीक है, ब्रेड ओनली specifies appetite, मतलब रोटी भूख को केवल शांत करती, ठीक है, भूख शांत करने वाली वस्तु, रोटी तो केवल भूख, मुझे लगता है कि यहां पर आपका ब्रेड स्पेसिफाइज ओनली, हाँ एपिटाइट यहां पे लेकर के आपको आना चाहिए। तो भूख, ब्रेड जो है केवल भूख को शांत करती है, ब्रेड स्पेसिफाइज ओनली एपिटाइट, ये जो इससे पहले बना था उसमें भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, ओनली एपिटाइट के आगे ही लगाइए। तो देखिए क्या मतलब हो गया, भूख, रोटी है केवल भूख को शांत करती, तो या तो ये बता दीजिए कि रोटी केवल भूख को शांत करती है, और या तो वो वाला बना दीजिए ब्रेड इज द थिंग, और फिर लिख देंगे ऑफ स्पेसिफाइंग ओनली एपिटाइट, अर्थात रोटी केवल भूख को शांत करने वाली वस्तु है। उस सेंटेंस को भी मैं पहले वाले को भी यहां पर टेम्पररी बना देता हूं, ब्रेड इज द थिंग ऑफ स्पेसिफाइंग ओनली एपिटाइट, एपिटाइट और हंगर का एक ऑप्शन रहता है, ये कर सकते हो, वरना एक शांत करने की एक अंग्रेजी और है सूद माने शांत करना होता है। तो यहाँ पर ब्रेड स्पेसिफाइज की जगह कर सकते हो ब्रेड सूद्स ओनली एपिटाइट, या ब्रेड इज द थिंग ऑफ सूदिंग ओनली एपिटाइट, तो इसकी जगह सूदिंग कर सकते हैं और यहाँ पर सूद्स कर सकते हो, यानी इसमें आप एस और आईएनजी का प्रयोग कर सकते हो। तो भूख, जो रोटी है केवल भूख को शांत करने वाली वस्तु है, तो आप ये भी बना सकते हो, या इसके पहले वाला ही बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हो गया यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। अब यह मेरे पेट, अब ऐसे सेंटेंस बच्चों को जरूर परेशान करते हैं, तो इसमें दिमाग लगा करके थोड़ा सा गहराई पे जा करके
इसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बदलते हैं, थोड़ा मोड चेंज करते हैं, तब आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे। कैसे? यदि ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, यदि मैं नहीं आया तो मेरा भाई आ गया, यदि मैं दिल्ली नहीं गया तो आगरा चला गया, यदि मैं स्कूल नहीं गया तो काम पे चला गया, मतलब वो चीज है। तो यदि ये नहीं तो ये सही, इस सेंस में होता है। तो यहां पर क्या है ना, यदि लगा नहीं है लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो आप सेंस पकड़ पाओगे। तो यहां पर लिख देंगे इफ इट इज नॉट इन माई, ये हो गया इफ इट इज नॉट इन माई स्टमक, यदि वे मेरे पेट में नहीं है, कॉमा लगा दिए तो लिख देंगे इट इज राइट इन, फिर कर दीजिए देयर्स, हो गया। अर्थात इफ इट इज नॉट इन माई स्टमक, यदि ये मेरे पेट में नहीं है, इट इज राइट इन देयर्स, ये उनके पेट में सही है। मतलब ये मेरे पेट में सही नहीं है तो उनके पेट में सही है, अर्थात ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, अर्थात मेरे अंदर सही नहीं तो उनके सही। मतलब यहां पर ये उसका लॉजिक पकड़ने लायक है यहाँ पे। तो इफ इट इज नॉट इन माई स्टमक, इट इज राइट इन देयर्स। तो देयर्स का मतलब होता है कि आप चाहे एस लगा दें और ना लगाएं एस, तो देयर स्टमक कर सकते हो कि उनके पेट में सही है। तो इस तरह से इसको कंसेप्चुअल बनाना पड़ेगा। अगर कंसेप्चुअल आप पकड़ नहीं पाओगे तो ये बना भी नहीं पाओगे, मतलब इसको आप सेंस दे भी नहीं पाएंगे। और एक आध सेंटेंस स्टोरी में इस प्रकार से होते हैं जहां पर आपको डीपली जा करके उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, और जब आप पकड़ पाएंगे तभी उसको बना पाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आ जाता है, साधारण बोलचाल में आ जाता है, और साधारण बोलचाल में हमें सेंस ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ओपनली नहीं होती हैं। जैसे यदि यहाँ पर नहीं लिखा, यदि यह मेरे पेट में नहीं है तो उनके पेट में है, मतलब ये सही है। यदि मैं मेरे पेट में नहीं है तो उनके पेट में होना सही, तो वो चीज हमको इसमें देना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट इन माई स्टमक, इट इज राइट इन देयर्स। यदि ये मेरे पेट में नहीं है तो यह जो है उनके पेट में सही है, तो उनके पेट में सही वो चीज है। तो इधर सही नहीं तो उधर सही, उस सेंस को यहाँ पर पकड़ना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगला क्या, लास्ट वाला सेंटेंस है, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बनाएंगे और आराम से बन जाएगा यहाँ पर सेंटेंस। कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे तो लिखेंगे प्लीजर ऑफ गिविंग इज, ये तो आसान है, फिर लिख दे ग्रेटर देन टेकिंग, देन दैट ऑफ टेकिंग, यहां पर दैट ऑफ करेंगे। दैट ऑफ टेकिंग क्यों करेंगे, लेना देने से बढ़कर नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। लेने का आनंद, यहां पर आनंद की तुलना हो रही है, देने और लेने से नहीं हो रही है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और ऐसी ही जो क्लू होती है, ऐसी ट्रिक होती है, ऐसे जो हल्के हल्के जो छोटे मोटे मीटर होते हैं उनको हमको पकड़ना पड़ता है। तो प्लेजर ऑफ गिविंग, जैसे स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर, क्लाइमेट ऑफ शिमला, इज कूलर देन, ऐसा करके जब बना तो देन दैट आता है। इसी तरह से प्लेजर ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेकिंग, मतलब देने का आनंद इज ग्रेटर माने अधिक बड़ा होता है, और देन दैट ऑफ टेकिंग, मतलब प्लेजर ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन द प्लेजर ऑफ टेकिंग। इसलिए आपको यहां पर दैट डालना ही पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस से होगा। अगर आप दैट नहीं लगाओगे तो प्लेजर की कंपैरिजन टेकिंग से होगी, ठीक है ना कि प्लेजर ऑफ टेकिंग से। तो जो लिखा है कि देने का आनंद पाने के आनंद से, देखिए पाने का आनंद और देने का आनंद से बढ़कर है, और से बढ़कर यहां बिगर नहीं लिखना है, बिगर नहीं लिखना, क्योंकि ये प्लेजर, ग्रेट प्लेजर, बिग प्लेजर नहीं होता, ग्रेट प्लेजर होता है, ग्रेट जॉय होता है, ग्रेट सॉरो होता है,
तो इस तरह से यहाँ पर ग्रेटर लगाना है। तो यहाँ होगा प्लीजर ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेकिंग, यानी जो देने का आनंद होता है वो पाने के आनंद से बड़ा होता है। तो इस तरह से आपकी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको ओनली का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा दे दिया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको मदद भी करेगा। तो थोड़ा सा आप 1 मिनट का और धैर्य रखें। और वो कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं ज़रूर बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों ने क्या है ना कि सब्सक्राइब किया चैनल लेकिन उसकी बेल आइकन नहीं दबाई है। तो बेल आइकन को जब प्रेस करोगे तो उसमें आ जाएगा नोटिफिकेशन ऑल करके आएगा, तो वो ऑल वाला बटन दबा देना ताकि सारे नोटिफिकेशन पर डे और जब भी यहाँ से अपलोड करूँ तो तुम तक पहुँच जाए। और इसको सभी बच्चों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होनी चाहिए कि मतलब वो चैनल को थोड़ा सा ये कि वो मूव करता रहे, ग्रो करता रहे। उसके लिए कि एक आध शेयर इधर का उधर, जैसे शेयर व्हाट्सएप के जरिए या अन्य मीडियम के जरिए उसको कर दें तो और अच्छा है। लाइक भी करें, कमेंट भी जरूर करें। कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है, जैसे कई बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आर्टिकल भी बता दीजिएगा, और कई बच्चे मतलब इस तरह से कमेंट करते हैं कि पैराग्राफ सर आप पैसेज और कराइए। तो ऐसे पता चलता रहता ना कि मुझको करना क्या चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक हेल्पफुल हो जाता है कि मुझे लीड मिलती रहती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग उनके लाभ के हिसाब से मुझे क्या करना है, तो मुझे एक डायरेक्शन मिलता रहता है। तो कमेंट मुझे बहुत चाहिए और उससे मुझे क्लियर होता रहता है। तो जैसे हम कहते हैं कि राम और फिर लिख दें टैक्स और टी, फिर लिख दें ओनली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, ऐसा करके लिखा है। यहां पर लिखा हुआ राम केवल सुबह चाय पीता है। राम टेक्स टी ओनली इन द मॉर्निंग, सुबह चाय पीता है। अब देखिए अगर हमको ये बताना है कि केवल सुबह पीता है तो ये इसके पहले आना चाहिए। और अगर हम ये लिख दें कि राम और फिर लिख दें टेक्स, अगर एक कदम पीछे लगा दें तो फिर सेंस बदल गया। राम टेक्स ओनली टी और इन द मॉर्निंग, सेंस बदल गया। पक्का तुम भी पढ़ सकते हो। अगर हम एक कदम और पीछे कर दें तो ये हो जाएगा राम ओनली टेक्स और फिर हो जाएगा टी और फिर हो जाएगा इन द मॉर्निंग। इसका सेंस दूसरा हो गया, ठीक है ना। और फिर देखना जरा, एक कदम और पीछे कर दें तो हो जाएगा ओनली राम टेक्स और फिर हो जाएगा टी इन द, ठीक, मॉर्निंग। क्योंकि ये इतना खतरनाक प्रयोग है कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो मिस्टेक हो ही जाती है। जब मैं अभी बना रहा था तो मुझसे भी हो रही थी, तब मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा और देखा कि केवल भूख शांत करने वाली चीज है वो, तो मैंने ओनली एपिटाइट, एपिटाइट के आगे जाकर उसको इंसर्ट किया, तब सेंस उसका मिल पाया। और ओनली पेसिफाइंग अगर कर देता कि केवल शांत करती है तो वो अलग सेंस हो जाता है। केवल भूख को शांत करने वाले, केवल भूख शांत करती किसको, केवल भूख। तो ये चीज वहां पर पकड़ना बहुत जरूरी है। जहां पर देखिए लिखा हुआ है राम केवल सुबह चाय पीता है, मतलब दिन भर चाय नहीं पीता, रात में भी नहीं पीता और किसी भी टाइम नहीं पीता, राम केवल सुबह चाय पीता है। ये देखिए किस प्रकार से आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके बाद राम टेक्स ओनली टी इन द मॉर्निंग, राम सुबह केवल चाय पीता है, चाय के अलावा कुछ नहीं, नो कॉफी, नो बिस्किट्स, नो नमकीन, नो स्नैक्स, कुछ नहीं, ओनली चाय। तो यहां पर अब इसको एम्फेसिस कर रहा है, समझ रहे ना, ये आपका इतना और इसमें आपका इतना। अब ये कह रहा है कि ओनली टेक्स, राम सुबह चाय केवल लेता है यानी पीता है, क्या कोई चबाता भी है, समझने वाली बात है। तो राम सुबह चाय केवल लेता है, मतलब अब ये टेक्स्ट को एम्फेसिस कर रहा है। और यहां पर कह रहा है ओनली राम सुबह केवल राम चाय पीता है, केवल राम सुबह चाय पीता है, दुनिया में और नहीं पीता, मतलब कॉन्सेप्ट देखिए। तो ये किस प्रकार से आपका जैसे जैसे एक एक स्टेप पीछे आ रहा है तो आपका सेंस बदल रहा है। अब यहां से आपको ओनली का कॉन्सेप्ट पता चल रहा होगा कि कितना खतरनाक होता है। तो जब भी आप ओनली को यूज करिए, ओनली देखिए एडजेक्टिव भी है, ओनली एडवर्ब भी है, तो इन दोनों तरह के प्रयोगों में आपको ध्यान रखना होता है, समझ रहे हो ना। ओनली एडजेक्टिव कैसे है, जैसे कि आई लव ओनली बुक्स, मैं केवल पुस्तकें पसंद करता हूं,
ठीक है। आई लव ओनली बिस्किट्स, मुझे केवल बिस्किट्स पसंद है। तो जब नाउन को ये क्वालिफाई करता है तो वो मतलब एडजेक्टिव होता है, और जब वर्ब को या किसी एडवर्ब को या एडजेक्टिव आदि को जब वो क्वालिफाई करता है तो वो फिर एडवर्ब होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है, और क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इसलिए अब आप बढ़िया आराम से खाना पीना करिए, नहाइए धोइए, ब्रश करिए, और मैं भी जाता हूँ। और तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिन्होंने ना किया हो। इस बात का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी किसी न किसी तरह ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।